that is synthetic fibers and plastics. So we are starting with the detailed study of first fiber, that is rayon. Rayon, it is obtained from natural source, that is wood pulp. जो वुड का पल्प होता है उससे ये रेयॉन बनता है, राइट। रेयॉन कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो फिगर में, लस्ट्रस सा थ्रेड लाइक थ्रेड है। दिस इज व्हाट इज रेयॉन। रेयॉन को एक आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, इसका लस्टर है, इसकी शाइन है। और जो सिल्क होती है, आपको पता है सिल्क इज नोन फॉर इट्स लस्टर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो। Artificial means man-made fiber, but resembles silk. Silk तो आपका हो गया ना, natural fiber. So it resembles the natural fiber silk, और the luster इनका actually similar है, इसीलिए इसको हम artificial silk बुलाते हैं। Now properties, पहला it is semi-synthetic fiber. मीन्स पूरा का पूरा इसका ओरिजिन नेचुरल नहीं है, पूरे का पूरा ओरिजिन इसका सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वुड पल्प से ये बनता है। तो वुड नेचुरल रिसोर्स है, पर इस पल्प को आगे आप कह सकते हो प्रोसेस करके फाइबर बनाते हो, तो इट इज सेमी सिंथेटिक, मतलब नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक इन ओरिजिन। इट इज मैन्युफैक्चर्ड रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। आप इसको बोल सकते हो कि सेलुलोज फाइबर को आपने प्रोसेस करके इसको बनाया है, सो इट इज कॉल्ड एज रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड एज विस्कोस रेयॉन, क्योंकि हमें पता है कि जो लिक्विड हमें पाइन ट्रीज से मिलता है, दैट इज विस्कोस फ्रॉम विच यू ऑब्टेन रेयॉन, एंड बिकॉज इट हैज लस्टर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज आर्ट सिल्क ऑल्सो, आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो, which is like in a short abbreviation it is called as art silk. It is versatile fiber, बहुत जगह पे यूज होता है, वाइडली यूज होता है ये। इसकी कंफर्ट प्रॉपर्टीज भी हैं, और इसको आप डाई भी करा सकते हो डिफरेंट कलर्स में। As you can see in the figure, ये जो थ्रेड है रेयॉन का, as you can see they are having different colors. So this actually confirms कि इसको आप डाई करा सकते हो, so they can be easily dyed. और सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, कूल होता है, कंफर्टेबल होता है, और हाईली एब्जॉर्बेंट होता है। चीजों को आप कह सकते हो स्वेट वगैरह को हाईली एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट इज सॉफ्ट, स्मूथ, गिव्स कूल इफेक्ट, कंफर्टेबल फीलिंग एंड हाईली एब्जॉर्ब। एक और खास बात, दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बॉडी की हीट को अंदर ही रहने देते हैं। अगर ऐसा कोई फाइबर करते हैं तो उसको आप समर्स में बियर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बहुत, आप कह सकते हो स्वेटिंग वाली फीलिंग होती है उसके अंदर। सो they can be actually used in hot and humid climates because they do not insulate body heat. They are highly absorbent, तो इसलिए it actually can be used in hot and humid climates. Now uses of rayon, कि कहाँ पे यूज होता है? So it is used in textile applications like making shirts, skirts, etc. पर एक खास बात है, ये जो फैब्रिक है, एक इसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि जितने भी चीप गारमेंट्स आपको मिलते हैं, बहुत सस्ते गारमेंट्स मिलते हैं, उसमें रेयॉन का मोस्टली यूज होता है, और वो बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं आपको। So this fabric has gained unfair reputation as it is constantly used in making the cheap garments, which is actually sell at very low price. So एक तरह से आप कह सकते हो रेयॉन को आप कह सकते हो कि इतना अच्छा फाइबर है, और कुछ आपने प्रॉपर्टीज भी इसकी देखी, बट स्टिल इट इज एक्चुअली gained an unfair reputation due to constantly being used in making the cheap garments, which are sold at very very cheap prices. Otherwise, rayon is being used in making the skirts, is using in making the shirt, right? तो इस तरीके की चीजें आप रेयॉन से